कलयुग का प्रभाव दिखा। कलयुग का प्रभाव कैसे मालूम हुआ? कहा कहीं न वैष्णवता है, न कहीं माता पिता का आदर है, न कहीं धार्मिकता है, न परिवार में कहीं प्रेम है, और न कहीं संत महापुरुष के प्रति श्रद्धा है। अगर जहां यह लक्षण आपको दिख रहा हो तो आप समझ लीजिए कि वहां कलयुग का प्रभाव हो गया है। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग मंगल पर पहुंचकर खोज कर रहे हैं, लेकिन जीवन में कितना मंगल है इसकी खोज कभी नहीं कर रहे। नारद जी पहुंचे वृंदावन और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक परम सुंदरी स्त्री दो बूढ़ों के साथ बैठी है और रो रही है। देवर्षि नारद ने पूछा, देवी आपका परिचय क्या है? उसने कहा, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम् वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में आदर हुआ, गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई। मेरा नाम भक्ति है। भक्ति के जितने भी आचार्य हुए वो दक्षिण भारत में हुए। भगवान रामानुजाचार्य, भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, तमाम सारे जितने भी आचार्य हुए वो सब दक्षिण भारत से आए। नारद जी महाराज ने भक्ति से पूछा, ये हालत कैसे हो गई आपकी? उन्होंने कहा, महाराज गुजरात में मैं भी बूढ़ी, मेरे बच्चे भी बूढ़े हो गए, लेकिन जब वहीं मैं वृंदावन पहुंची तो ब्रज के रज के स्पर्श होते ही मैं तो सुंदरी हो गई, लेकिन मेरे बच्चे ज्यों के त्यों बूढ़े रह गए। ध्यान से सुनेंगे, यह कथा बहुत बड़े सिद्धांत की स्थापना करती है। नारद जी संत हैं और संत का स्वभाव होता है दूसरे के दुख में दुखी हो जाना। लाल पीला पहन लेना संत का यह बाहरी स्वरूप हो सकता है, लेकिन भीतरी स्वरूप होता है दूसरे को देखकर द्रवीभूत हो जाना, पिघल जाना।